जय हिंद प्यारे दोस्तों। मैं प्रकाश अवस्थी कानपुर वाला। प्यारे दोस्तों, मैं करा रहा हूं आरपीएफ कांस्टेबल के सेट, जिसमें 6/3/2025 शिफ्ट नंबर 1 आज करा रहा हूं, सेट नंबर 13। पहला क्वेश्चन आपके सामने, बड़े पेशेंस से पढ़ो। चक्रवृद्धि ब्याज की किस प्रतिशत दर से 2000 की धनराशि 3 वर्षों में इतना हो जाएगी? अब देखो, 3 वर्ष बोला गया, प्रिंसिपल हमारा 2000 है और अमाउंट हमारा 4394 है। कुल मिलाकर हमें इसका क्यूब रूट लेना है। सर क्यूब रूट क्यों ले रहे हो? एक्चुअल में a बराबर p प्लस 1 प्लस r बाई 100 होल पावर 3 का खेला होगा, क्योंकि 3 वर्ष बोला गया। तो अब a और p में जब खेलोगे तो क्यूब रूट से वो खेला चलता है, समझ गए? क्योंकि रेट चाहिए। अब दया समझो, 2 से पहले भाग दे दो तो ये 1000 हो गया। हाँ, वहां भाग देना जब तक क्यूब नजर ना आ जाए। तो ये 10 का क्यूब नजर आ गया। यहां पर भी 2 से भाग दे दो तो 2197 आ गया, जो कि ये 13 का क्यूब नजर आ गया। अब क्यूब रूट ले लिया जाएगा, यानी 10 की चीज 13 में हो जाएगी। 10 की चीज 13 में हो जाएगी, 10 की चीज 13। और दोनों का अंतर क्या? 3 होता है। किससे मैटर? 10 से, और गुणे 100, यानी 30% इज द राइट आंसर। तो इसका आंसर 30% आ जाएगा। समझ गए? बोलो बोलो, टेल टेल। चले क्वेश्चन नंबर 2। एक बेलनाकार छड़ का बाह्य वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना है। कितना? जो कि आपके सामने है। बाह्य वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल तो होता क्या है? 2 पाई RH होता है, जो कि 8800 है। छड़ की लंबाई 87 है, तो 2 ऐसे, पाई की वैल्यू 22/7 और पाई की वैल्यू 22/7। त्रिज्या R हमें चाहिए और छड़ की लंबाई यानी हाइट 87 है, जो कि आपके सामने है। कर लो कैलकुलेट। 44 से ये जाएगा सीधे 200 बार, 7 से गुणा करोगे तो यानी 1400/87। ऑप्शंस में निगाहें तो देख रहे हो, डसने वाले ऑप्शंस। क्या आंसर होगा? तो ईमानदारी से भागो। 1400, अब ये 2 स्टार क्वेश्चन है, क्योंकि सही बच्चा वो करेगा जो ईमानदार होगा। 87 से ये अब एक तो आना ही आना है। 87, 10 में से 7 गया 3, 13 में से 8 गया 5, यहां 0। अब कितनी बार? 6 बार। 7 छंग 42, 4 हासिल, 48 और 4 48 4 52, यहां से 8 आया, यहां दशमलव। जब ये दशमलव आया तो एक ही 0 बढ़ा। 87 जाएगा नहीं तो फिर यहां 0 बढ़ाओगे तब यहां 0 आएगा। अब देखो 16.0 समथिंग, एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए। इतना आपको प्यारे दोस्तों पेशेंस रखना होगा, तब आंसर आएगा। अच्छा क्वेश्चन। 10% वार्षिक साधारण ब्याज पर निवेश करने पर एक राशि 2 वर्ष में इतना, समान राशि पर समान ब्याज दर से 1 वर्ष में। अच्छा एक बताओ, 10% 1 साल का, तो 2 साल का 20%। और सभी कहते हैं सर जी प्रिंसिपल तो अपने आप में 100% होता है, 20% जोड़ोगे तो 120% के बारे में बात कर रहे हो। 120% के बारे में, और यही 120% क्योंकि साधारण ब्याज है, प्रत्येक वर्ष समान रहता है, बराबर 4560 के हो जाएगा। 4560 के। अब हमसे कहता समान राशि पर समान ब्याज दर से 1 वर्ष का साधारण ब्याज। 1 वर्ष का तो 10% होगा, 1 वर्ष का तो 10% होगा। अब आप खुद देखो,
अगर मैं इसमें 12 से भाग दूंगा तभी 10 आएगा, तो इसमें भी 12 से ही भाग दे दो। 12 36, हाँ 12 36, 380 आ जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। 12 36 ऐसे 36, फिर 96, 12 96, 380 आंसर। हमारी पैनी निगाहें कहां होनी चाहिए? ऑप्शंस की ओर होनी चाहिए। यह बात अच्छे से याद रखना, ठीक है। किसी व्यक्ति की मासिक आय 7540 है कि आय में 20% की वृद्धि हो गई, नई मासिक आय क्या? देखो आप बेसिक से करो। 75,040 आय है प्रकाश सर की, मान ली 75,000 नहीं, 7540, हाँ 75,000 मेरी वाइफ के आस सैलरी है, आसपास ऐसे ही है, ठीक है। मेरी तो मुद्दे खत्म है। तो 7540, उसकी आय में 20% की वृद्धि, यानी 120% हो जाएगा। 120% हो जाएगा। अब परसेंटेज क्या करता है? 2 जीरो की बलि मांगता है, ऐसे दे देंगे। 12 से गुणा करेंगे, 12 चौक 48, 4 हासिल, 12 पंचे 60, 4 64, 6 हासिल, 12 सत्ते 84 और 6 90। 9048 इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। तो एक सिंपल सा 12 का गुणा आपको तेजी से कर लेना है, ठीक है। एक व्यापारी 50,000 की धनराशि 6% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर निवेश करता है। उसे 3 वर्ष बाद प्राप्त होने वाला चक्रवृद्धि ब्याज का आधा भाग, देख लो क्या होगा। यानी सीआई निकालो और उसका आधा कर दो। यानी प्रिंसिपल है 5,000, ये नहीं कि 6% का आधा तुम 3% करके खेलो, गलत हो जाएगा। हाँ 6% निकाल लो, परसेंटेज 2 जीरो खा जाएगा। 500, 500, 6 पंचे 30, 3,000 रुपए। फिर 6, तो 2 जीरो, 30 गुणे 6, 180 निकाल लोगे। फिर 6%, 3 साल का सीआई आप जानते हो 3:3:1 होता है। लेकिन जो भी सीआई आएगा उसका हमें आधा करना होगा। 9,000 इससे आएगा, इससे आया 540 और 10, 550 रुपए 80 पैसे। अब इसका हमें क्या करना है? आधा करना है। इसका आधा करना है। तो 47 तो अधिकतर मतलब दिख ही रहा है, 47 तो ऐसे ही लिख दो। 94, फिर 15, फिर 7 ही आएगा, फिर 10, फिर 4, 4775.4 आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। कहता है एक क्लास में एक क्लास में 14 विद्यार्थियों के अंकों का औसत 63 है। प्रत्येक विद्यार्थी के अंक 2 गुने कर दिए जाएं तो नया औसत ज्ञात कीजिए। अब आप खुद बताओ, 2 गुने कर दिए जाए तो औसत भी 2 गुना हो जाएगा, मुद्दा खत्म। 63 में 2 का गुणा कर दोगे 126 आ जाएगा। एक कार पहले घंटे इतना, दूसरे घंटे इतना, पूरी यात्रा दौरान कार की औसत चाल। मैंने आपको हमेशा बताया है, अगर डिस्टेंस कांस्टेंट हो तो 2 स्पीड दी जाए तो 2xy x प्लस वाई, जब डिस्टेंस कांस्टेंट हो। लेकिन दया यहां तो डिस्टेंस कांस्टेंट नहीं है। इस केस में आप एवरेज स्पीड का ये वाला लगाएंगे, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल
टाइम वाला फंडा लगाओगे। अब टोटल डिस्टेंस क्या है, 101, 555, तो ये मोदी जी 156 हो गए। और समय एक एक घंटा, पहले 1 घंटा ये 1 घंटा ये, यानी 2 घंटा। बस इसका आधा 78 आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर 78। 9 नंबर, सरिता ने 34,999 रुपए में एक पुरानी सिलाई मशीन खरीदी, काफी महंगी खरीदी है कि मरम्मत में 4,000 और 1,000 रुपए और लगा दिए, 15% लाभ पर बेच दिया। उसने मशीन किस कीमत पर बेची? आप अगर 15% निकाल कर इसमें जोड़ोगे ना तो जल्दी हो जाएगा। अगर मैं 34,999 रुपए में 5,000 जोड़ देता हूं तो 5,000 जोड़ा तो सीधे हमारे पास डेटा ये आ गया। बोलो हां। मोटा मोटा वैसे करना तो मुझे इसका 115% है, पर ये अपने आप में 100% होता है। इसका 15% निकाल कर जोड़ दो तो मुझे ज्यादा बेटर लग रहा है। तो 2 डिजिट ये 15 9 135, 13 हासिल, फिर 135, तो ये 9 ऐसे आ जाएगा। अब 14 हासिल। अब देखो ये चीज 14 बार बार हासिल होगा, 135 और 14, तो क्योंकि भी एक बार और, फिर 14, 14 हासिल, और 15 त्याएं 45 और 14, 45 14, 60 में कम 59, बस जोड़ लो। 95 ऐसे, 18 19 19, 14 1 15 और 3 1 4, बोल चुक लेनी देनी। ठीक है, आंसर आ गया। हाँ, हिन मिस्टेक हुआ। 15 9 135, 13 हासिल, फिर 135 13, बाकी सही है। ठीक है, तो आंसर 45,998.85 आ जाएगा। मेरे करण अर्जुन आएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। प्रथम 102 सम संख्याओं का औसत 103 होगा। हर बार बच्चे को बताया है क्या कि 2 4, इसमें सबको नंबर बटेगा। यहां एरर है, यहां नेचुरल नंबर लिखना चाहिए था, उनकी मिस्टेक है। 2 4 6 एंड सो ऑन टू एन। इस सीरीज का अगर हमें समीशन चाहिए तो n+1 होता है, और इस सीरीज को बोला जाता है सम ऑफ फर्स्ट n इवन नेचुरल नंबर। ठीक है, और यहां हमसे औसत की बात चल रहा है, तो n से भाग दोगे, n+1 इसका एवरेज, यानी 102 लिखा है तो आंसर 103 होगा। कहता फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस वन। अब यहां तो पेशेंस चाहिए, जिसके अंदर है वह 324 का मतलब 18 आएगा, इसमें पेयर बनेगा तो यहां यही लिख दो सीधे। 13 का स्क्वायर 169 होता है, तो यहां ये आया, और ये होगा किसका 26, तो 2.6, क्योंकि एक पेयर तो एक डेट के बाद, तो ये घटाना है। 3 ऐसे आएगा, ये हो जाएगा। 15 में से 11 में से 6 गया, 5 आएगा। 17 में से 2 गया तो 15, 15.53 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर। 11 नंबर, एक दुकानदार के पास 2 प्रकार के चावल है। एक की कीमत 60 रुपए पर केजी है, दूसरे की 80 रुपए पर केजी। वह उन्हें 3 और 2 के अनुपात में मिलाता है। परिणामी मिश्रण का प्रति केजी मूल्य कितना होगा? अब एक चीज देखो, एक 60 रुपए पर केजी है, एक 80 रुपए पर केजी है, और 3 और 2 के अनुपात में है। परिणामी मिश्रण का प्रतिशत ज्ञात कीजिए, प्रति केजी निकाल लेंगे। देखो आप बेसिक से ही कर लो, चाहो तो ऐसे गुणा करके 5 से भाग दे दो, चाहो तो ऐसा कर लो कि मिनिमम 60 रुपए तो होगा ही होगा।
60 से कितना ज्यादा, 20 ज्यादा, 1 का 20 तो 2 का 40 एक्स्ट्रा, 2 का 40 एक्स्ट्रा। अब ये 40 एक्स्ट्रा है तो कद्दू कटेगा, इनको बटेगा, 40/5 यानी 68 आ जाएगा। तो 11 का जो आंसर है वो 68 आएगा। 12 नंबर कह रहा 96 kmph की चाल से चलने वाली एक बस 16 घंटे में एक यात्रा पूरी करती है। 8 घंटे में समान दूरी तय करने के लिए बस किस चाल से यात्रा करेगी? डिस्टेंस बराबर क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम होता है। डिस्टेंस बराबर क्या? स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड है कितनी? 96, टाइम है 16 घंटे, और स्पीड हमें मालूम करना है, टाइम 8 घंटे। बस खेल जाओ मेरे भाई, काटो। कहते हैं 8 से ये 2 बार में गया, अब गुणा कर लो, 6 दूनी 12, 9 दूनी 18, 1 19, 192 kmph आ जाएगा। 192 kmph इज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 12 का। समझ गए? क्वेश्चन नंबर 13, यदि एक लड़का 2 kmph की चाल से दौड़ता है और उसे 19 मीटर भुजा वाले वर्गाकार मैदान का एक पूर्ण चक्कर लगाने में कितना सेकंड लगेगा? अब मोटा मोटा समझो, एक वर्गाकार मैदान है, उसका परिमाप कितना होगा? तो परिमाप तो 4a होता है, तो भैया 19 गुणे 4 उस वर्गाकार मैदान का परिमाप यानी डिस्टेंस हो गया। हमें टाइम निकालना है, स्पीड से भाग दे दो, जो कि kmph में, तो 2 गुणे 5/18। तो आप क्या करो मेरे दोस्त, 1900 का 76 और इसमें 18 का गुणा कर दो। 18 छक्के, समझ गए, 108, 10 हासिल, 18 सत्ते 126 और 10 136, और इस 10 से भाग दोगे तो दशमलव आ जाएगा, आंसर 136.8 आएगा। क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर। ठीक है। 14 नंबर, प्रवीण किसी कार को 6 घंटे में कर सकता है। प्रवीण किसी कार को 6 घंटे में, ऋषि उसी कार को 28 घंटे में, और शान की सहायता से 4 घंटे में पूरा करता है। प्रवीण, ऋषि और शान की सहायता से 4 घंटे में पूरा करता है। अब इसका एलसीएम ले लो, तो 28 को तो शामिल रखो, इसके अंदर 4 भी हो गया, 7 गुणे 4, अब इसका 3 और आ जाएगा, ये एलसीएम। अब 6 से भाग दो, तो यहां क्षमता 14, यहां 3 और 4 से 7 21 क्षमता आ गई, यानी प्रवीण की क्षमता 14, ऋषि की 3, ये 17 हो गई, तो इसकी क्षमता 4 हो जाएगी, 21 17 4 21, शान की क्षमता 4 हो जाएगी। तो कह रहा शान अकेले उस कार को कितने घंटे में कर सकता है? अकेले कितने घंटे में? और मेरे दोस्त काम तो शान, ये टोटल वर्क है, इसको कराना है तो 4 से भाग दोगे, 7 या 21 इज द राइट आंसर, 21 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर 21 आएगा। अन्ना क्लियर ना? बोलो बोलो। आ गया ना? देखो एक चीज समझो, हर सेट में 4-5 क्वेश्चन नए मिलना है। इससे पहले वाला सेट जो 5/3/2025 शिफ्ट नंबर 3, उसमें 10-15 नए क्वेश्चन थे। इसमें आपको 8-10 क्वेश्चन नए मिलेंगे अगर आप लाइन से बनाते जा रहे हो। मैं आपको बस यही कहूंगा, पीडीएफ देखो, क्वेश्चन देखो जो नया, उसका सॉल्यूशन यूट्यूब पे देखो, तब सिलेक्शन की ओर जाओगे। ठीक है, समझ गए? अब जैसे ये क्वेश्चन आया, मतलब ये 13वें सेट में पहली बार आया, और ये भी समझ, जब सारे सेट करोगे तभी फायदे में रहोगे, क्योंकि अच्छे क्वेश्चन अगर छूट गए तो तुमने साथ खेला है। जैसे ये क्वेश्चन, ये 13वें सेट में आया है, समझो समझो कॉन्सेप्ट, यहां कॉन्सेप्ट आएगा। कॉन्सेप्ट ये है कि x की पावर m और a की पावर m
ऑलवेज डिविजिबल बाय एक्स प्लस ए, लेकिन इफ, यदि m इज ए ऑड नंबर होना चाहिए। ऑड आगे नंबर, समझ गए, कॉमन सेंस, ऑड नंबर होना चाहिए, बस वही है। अब यहां इन दोनों का योग से डिविजिबल हो जाएगा, मुद्दा खत्म। 3 3 6 और ये 15, ये 15। समझ गए? बोलो हां। तो आंसर 156 आ जाएगा। क्लियर? एक आयत की लंबाई और चौड़ाई 12 और 9 है, इसका परिमाप ज्ञात कीजिए, ऐसा बोला गया। अब परिमाप क्या होता है? 2l प्लस बी होता है। 12 9 21, 21 दूना 42, इसका परिमाप हो जाएगा। राइट आंसर 42 आ जाएगा। क्लियर ना? 16 नंबर क्लियर हो गया होगा। 17 नंबर। अब प्यारे दोस्तों, ये क्वेश्चन एक तगड़ा क्वेश्चन है बच्चों के लिए, नया समझ लो। मैं 3 स्टार दे रहा हूं और इसको ध्यान देना। कहता 20 रुपए में 1.5 लीटर कीमत वाले 60 लीटर दूध में कितना पानी मिलाया जाए। अब देखो, 60 लीटर एज ए क्वांटिटी हो गया, तो क्वांटिटी कितना है? 60 लीटर। एलिगेशन से करेंगे, ये क्वांटिटी है। और 1.5 लीटर यानी 3/2 लीटर दूध 20 रुपए का है, तो 1 लीटर का मूल 40/3 हो जाएगा। 40/3 हो जाएगा। कितना पानी मिलाया जाए? तो वो x लीटर पानी मिलाओगे, लेकिन पानी का मूल 0 रुपए। हाँ, अब दुधा बिस्लेरी तो मिलाएगा नहीं, ताकि 10 सही 2/3 प्रति लीटर की कीमत का मिश्रण प्राप्त हो, यानी 32/3। अब घटाओ तो ये 8/3 आ गया और ये 32/3 आ गया। अगर इसका भी रेशियो लोगे तो 4:1 आ जाएगा। 4:1, हाँ दिख रहा है। अब ये जो 4 है ना दया, यही 4 बराबर 60 के, तो 1 बराबर 15 लीटर के, 1 बराबर 15 यानी पानी 15 लीटर मिलाया गया है। तो ये क्वेश्चन अच्छा बनाया है। पेपर टाइम जब करोगे तब दिमाग कैसे, कि ये कैसे, ये कैसे, अभी तो सरल लग रहा हो। ठीक है? एक खाली भंडारण टैंक में 63 लीटर पेट्रोल डालने के बाद 10% खाली रह गया। जैसे हम एक्टिवा में डलवाते हैं, थोड़ा सा बहुत ऊपर खाली है, पूरा तो फुल नहीं कराते। ठीक है, 10% खाली। हाँ, 10% खाली यानी 90%, 63 लीटर का हो गया। 10% खाली है, अब पूरा का पूरा फिल करना है तो एज ए 100% हो जाएगा। तो अब 10% का मान आप निकाल लो। देखो साफ साफ दिख रहा है कि अगर अगर मोटा मोटा देखो, मोटा मोटा 9 सत्ते 63, यानी इसमें 7/10 का गुणा करें तो 63 आएगा। बोलो बोलो, टेल टेल। तो इसमें भी 7/10 का कर लो 100%, तो 10 70 लीटर पेट्रोल आएगा, मुद्दा ही खत्म। तो उस टंकी में 70 लीटर पेट्रोल की कैपेसिटी है। चलिए आगे बढ़ेंगे। सिंप्लीफिकेशन तो इस साल 2024 और अभी अपना अप्रैल चल रहा है, सब ऐसे ही दिया है, रेलवे, एसएससी, सब जगह। देखो पहले 4 × 5 20 हो गया,
तो 11 गुणे 20 डिवाइड बाय 8 माइनस, इसमें 20 कम कर दो तो 64, एक 65 आ जाए। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि काटो नहीं। रीजन क्या है, सभी के नीचे 8 है तो 8 को बना रहने दो, वरना तो काट ही दोगे, बात बराबर है। 220 अब ऐसे कर लो, 8 5 40, 4 हासिल, 48 4 52, घटाओगे माइनस का 300/8 आ जाएगा, माइनस का 300/8 इज द राइट आंसर। क्लियर ना? चलिए आगे बढ़ेंगे और सीखेंगे। कह रहा निम्नलिखित को सरल कीजिए, और यहां पर देखो दशमलव के बाद 4 डिजिट, यहां 4 तो दशमलव हट गया, यहां दशमलव बाद 2, यहां 2 हट गया, यानी 406 ऐसे, 584 ऐसे, नीचे आए 146 ऐसे, 145 ऐसे और 14 ऐसे। जैसा मुझे दिख रहा है कि इससे सीधे ये 4 बार में जा रहा है। 14 दूनी 28 और 14 नवैया 126, 29 से ये सीधे 5 बार में जा रहा है, यानी 4/5 80 पैसे हो जाएगा, 80 पैसे। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर 80 पैसे आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते। निशा और कमल की आयु का अनुपात 4:3 है। ये प्रेजेंट में निशा और कमल की आयु का अनुपात 4:3 है। 9 वर्ष के बाद, 9 वर्ष के बाद उनकी आयु का अनुपात 7:6 हो जाएगा। उनकी वर्तमान आयु में कितने वर्षों का अंतर? अब देखो इसका अंतर 1 है, इसका भी अंतर 1 है, कोई दिक्कत नहीं। 7 में से 4 गया तो ये 3 आ गया, और यही 3 बराबर 9 के, तो 1 बराबर 3 के हो गया। और यहां पर 1 अंतर आया तो 1 बराबर किसके? 3, क्योंकि इसका अंतर ही पूछा गया। तो उनकी वर्तमान आयु में कितने वर्षों का अंतर है? 3 साल का, यानी 21 का राइट आंसर 3 हो जाएगा। यदि एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई इतना है तो कमरे की चारों दीवालों का क्षेत्रफल क्या होगा? अब एरिया ऑफ द 4 वॉल्स पूछा गया हमसे। अब एरिया ऑफ द 4 वॉल्स क्या होगा? सम ऑफ ऑल साइड होता है 2L + B × H, यही हमारा एरिया ऑफ 4 वॉल्स होता है। 4 दीवालों का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ 4 वॉल्स इसे बोलते हैं। समझ गए? अब यहां 2 ऐसे लिखो, 2 ऐसे, और ये 40 हो जाएगा, और हाइट हमारा 30 हो जाएगा। बस 1200 दूना 2400 आंसर हो जाएगा। 12 दूनी 2400 राइट आंसर। 23 नंबर, एक स्टोर में जूतों की एक जोड़ी का अंकित मूल्य 1200 है। एक सेल के दौरान 10% छूट के बाद भी नए मूल्य पे 5% अतिरिक्त छूट मिलती है। दोनों छूटों के बाद जूतों की जोड़ी का अंतिम मूल्य क्या होगा? अब समझो, टोटल 1200 रुपए है, टोटल 1200 है, और हम 2 डिस्काउंट दे रहे हैं, एक 10%, एक 5%। तो ऐसा कर लो ना मेरे भाई, ऐसा कर लो, चाहो तो ऐसे कर लो, 10% छूट यानी 120, 1080 हो गया। 5% तो 108 का आधा, 54 रुपए और कम कर दू, 6 ऐसे, 2 ऐसे, 1026 रुपए। आप बेसिक से कर लो, या ऐसे कर लो कि 1200 रुपए की चीज है, 10% छूट यानी 90%, 9/10,
5% छूट यानी 95%, 19/20। 200 से ये 6 बार में गया, 19 गुणे 9 कर लो, जो कि 19 गुणे 9 कितना आता है, 200 से ये 6 बार में, 19 गुणे 9 171 इंटू 6, 6 ऐसे, और 17 गुणे 6 102 होता है। ऐसे करो, जैसे चाहो वैसे कर लो। आपके अंदर क्षमता होनी चाहिए, दिमाग होना चाहिए, कुछ के अंदर और दिमाग है। तो आजकल बच्चा पीएचडी करे हुए, दिमाग समझो, कहेगा 9 का मल्टीपल ढूंढो सर, तो वो भी कर सकते हो। डिजिटल सम यहां 6 है, यहां नहीं, यही एक 9 का मल्टीपल है। कुछ भी, ये प्रेजेंस ऑफ माइंड में, और हमें हर तरीके से अभ्यास करना। 23 के बाद 24, एक व्यापारी अपना माल लागत मूल्य से 22% की हानि पर बेचता है, लेकिन 44%, अब देखो 100 रुपए की चीज कह रहा भैया हम आपको 78 रुपए में दे रहे हैं, और 44% कम वजन का उपयोग करता है। यानी कस्टमर कह रहा भैया 100 ग्राम टमाटर दे दो, वो कह रहा तुमको मोदी जी यानी 56 ग्राम देंगे। 100 से ही 100 गया, 2 से ये 28 बार, 2 से ये 39 बार, अंतर 11/28 गुणे 100। अब अभी ऑप्शंस पे ध्यान दो, सारे 39 से ही हैं, देखो, यानी अब ईमानदार बनना पड़ेगा। 39 पहले ही लिख दो, जो होगा देखा जाएगा। 28 त्याएं 8 त्रिका 24, 84 होगा। 10 में से 4 जाएगा 6, यहां 26 आया 0, फिर 9 बार, 9 अट्ठे 72, 7 हासिल, 9 दूनी 18 और 7 25, 8 आया, 8 आया, यानी 39 सही, 8/28 आया। 4 से ये 2 बार, 4 से ये 7 बार, 39:2/7% इज द राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 24 का। उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। एक पाइप एक टैंक को 10 घंटे में भरता है, यानी ए कैन फिल अ टैंक इन 10 आवर्स। तल में रिसाव के कारण यह टैंक को 22.5 घंटे में भरता है। ए के साथ बी आ गया, लेकिन बी खाली करने वाला है, और 22.5 घंटे को हम लोग 45/2 बोलेंगे। इसका एलसीएम ले लो, जो कि 90 आएगा। 10 से भाग दोगे क्षमता 9, 45 से 2 दूना 4, यानी ए बी की क्षमता 4 है, तो ये ए बी की क्षमता 4 है और ए की क्षमता 9, तो बी 5 लड्डू तोड़ेगा। हमसे कहता है रिसाव के कारण कितने घंटे में टैंक खाली होगी। बी 1 घंटे में 5 लड्डू तोड़ता है, 90 तोड़ना है, 90/5, 18 घंटे इसका आंसर आएगा। सरल क्वेश्चन है। 5 संख्याओं का योगफल इतना है, जो कि 655 है प्यारे दोस्तों। पहले 2 संख्याओं का औसत, तो इसमें 2 का गुणा कर लो तो ये 156 हो गया, और तीसरी संख्या 129 हो गई। इन दोनों का योग घटा दो, 9 6 15, 27 1 28, 285। शेष 2 संख्याओं का औसत चाहिए, तो यहां 2 से आप भाग दीजिए। 5 में से 5 गया 0, 15 में से 8 गया 7, 370/2, 185 इज द राइट आंसर। याद रहे, सेट नंबर 12 में ये क्वेश्चन नहीं आया, बाकी सारे सेटों में ये क्वेश्चन आया है। 185 आंसर हो जाएगा। एक संख्या का 40% वृद्धि हुई, इतना प्राप्त संख्या क्या? 40% वृद्धि। हर एक संख्या अपने आप में 100% होती है, और उसमें 40% वृद्धि यानी 140% का मान 333990। अब मोटा मोटा आप लोग ये देखो, अगर मैं 7 से भाग दे दूं तो 20% आएगा। 7 पना 35 हो जाएगा, 7 सत्ते 49 हो जाएगा, 570। 20 में किसका गुणा हो जाए? 100, तो 5 का। इसमें भी 5 का कर लो, 0, 7 पना 35, 3 हासिल, 25 3 28, 2850 आंसर।
ये क्वेश्चन हमसे कहता है कि 8 पुरुष किसी काम को 8 दिन में कर लेते हैं और 8 महिलाएं उसी काम को 12 दिन में कर लेती हैं, सब्जी मसाला एमडीएच वाला। 2 महिलाएं और 4 पुरुष मिलकर उस काम को कितने दिन में। अब ये क्वेश्चन आज की डेट में हर एक बच्चे को आता है। यहां से क्षमता निकाल लो, 8 गया, मैन अपॉन वुमेन की क्षमता 12/8, जिसे समाज 3:2 बोलेगा, यानी पुरुषों की क्षमता 3, महिलाओं की क्षमता 2। तो ये 8 गुणे 2 गुणे 12 हो जाएगा। यहां रखोगे तो 4 और 12 16 x, इससे ये चला गया, यानी x बराबर 12 आ जाएगा। अब ये सबको आता है, सुपर फास्ट बताएंगे, समझ गए ना। ये क्वेश्चन आप बिल्कुल प्यार से कर लो। ये वैल्यू उठाकर इसमें जोड़ो, जैसे 84 में 72 जोड़ रहे हो तो 4 2 6 ऐसे, 8 7 15 ऐसे हासिल, 1 गया, 5 2 7 1 8 हो गया, और 8 2 10 ऐसे हो गया, 6 1 7 1 8 ये हुआ। इससे 107.48 घटा लो, ये घटा लो तो 08 ऐसे, 107 ऐसे। अब ये 701.08 ऐसे, जो कि अपना x/50 के बराबर। अब हम चुपचाप 50 का गुणा कर लो, 8 5 40 ऐसे, ठीक है। दशमलव अभी हटा देते हैं, वो बाद में मेंटेन करेंगे। 40 ऐसे, 0 ऐसे, फिर 05 ऐसे, 7 5 35 ऐसे, दशमलव बाद 2 डिजिट, दशमलव बाद 2 डिजिट, यानी ये दोनों स्वाहा। 35054 इज द राइट आंसर। 29 नंबर भी आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। बड़े प्यार से किया है, डिजिटल स्टर सम कुछ नहीं लगाया, बड़े ईमानदारी से कर दिया, ठीक है। हाँ, डिजिटल सम में खेला हो जाएगा। देखो ऑप्शंस बी ऑप्शन सी दोनों सेम है, बस एक दशमलव का मैटर है दया। यहां कैलकुलेशन है, हम लोग कर ले जाएंगे। कई सेटों में आया है, किसी धनराशि पर एकल छूट जो कि इतने क्रमिक है, 10% का मतलब 1/10, 20% 1/5, 28% 28/100, यानी 7/25, 28/100, यानी ठीक है 7/25 ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। अब 10 की चीज 9 में हो गई, 5 की चीज 4 में हो गई, और 25 की चीज में 7 कम 18 की हो गई। अभी और कर लो भाई, थोड़ा सा और काट लो, 2 से काटो, ज्यादा नहीं, 2 से ये 5, 5 गुणे 5, ये डेटा हमारा 625 हो गया, और ये 18 गुणे 18 324 हो गया, यानी 625 चीज 324 में, तो 50% से कम आंसर आएगा, ठीक है। इन दोनों में से एक आंसर की उम्मीद है, दोनों का अंतर निकाल लो। 25 में 24 गया, यानी ये 311 नहीं 301 नजर आ रहा है, और 625 से देखेंगे और गुणे 100, कहते हैं कि 25 से काटो तो 25 बार में, 25 से काटो तो 4 बार में। अगर मैं यहां 4 का गुणा कर दूं और यहां पर भी 4 का कर दूं तो यहां 100 हो जाएगा, तो भाग देने में आसान रहेगा। 16 1 कम 16, 16 ते 48, और 100 से भाग दोगे तो 48.16% आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30, ठीक है। पूरी कैलकुलेशन आप देख ही रहे हो, ठीक है, समझ गए। HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 105 120 साफ साफ दिख रहे हैं, दोनों 15 के मल्टीपल हैं। 15 7 15 8, अब इनमें कुछ भी कॉमन नहीं, तो 15 इज द राइट आंसर, ठीक है। ये तगड़ा क्वेश्चन है, हाँ, क्योंकि एलसीएम लेना है तो तगड़ा ही हो गया। देखो कह रहे 36 49 54 70 से भाग देने पर 19 32 37 53 शेषफल आ रहा है। सभी में देखो 17 17 शेषफल आ रहा है, सभी में देखो 17 17 आ रहा है। या तो आप 17 उठाओ, ऑप्शंस में जोड़ दो, और फिर आप डिविजिबिलिटी करो, तो कोई दिक्कत नहीं, आंसर आ जाएगा। देखो
या तो नियम क्या है कि आप एलसीएम ले लो, 36, 49, 54, 70 और यहां -17, लेकिन जब ऑप्शन से खेलोगे तो वो -17 यहां प्लस के 17 में तब्दील हो जाएगा, तब आप ऑप्शन से खेल सकते हो। तो 264458 ये हो जाएगा, 264460 ऐसे हो जाएगा, 264 और 64 हो जाएगा, और यहां पर 264 63 हो जाएगा। अब आप खुद बताओ, अगर आप भाग देने जाओगे 10 का मल्टीपल सिर्फ ये वाला है, यानी आंसर ये आएगा 26443 आएगा। ठीक है, 26443 आएगा। और अगर किसी को तकलीफ है तो यहां प्यारे दोस्तों आप क्या करो, एलसीएम लो और आंसर निकालो, एलसीएम लो आंसर निकालो, ये आप कर लेना। ठीक है, नॉट ए बिग डील। 33 नंबर। अब यहां देखो 12 में से 3 का भाग दोगे 4, 4 में से 4 गया 0, यानी यहां तक पूरा डेटा 0 हो गया। 48 में 2 से भाग दोगे 24 और 36 में 24 जाएगा तो 12 आएगा, यानी 41 - 12 29 आंसर। 33 का आंसर 29 आएगा। भाषा, भाषा टफ नहीं, सिर्फ भाषा है। कहता है 947 किलोमीटर की कोई दूरी है जिसे तय करने में 19 घंटे लगते हैं। हाँ, और कानपुर समझ गए ना, कानपुर पहुंचता है 6 घंटे तक, उसकी प्रारंभिक चाल 38 है, तो 38 × 6 ये डिस्टेंस उसने 6 घंटे में तय कर ली। हम यहां समय ऊपर लिख रहे हैं, 48 4 हासिल और 18 4 22, 228 किलोमीटर की दूरी उसने तय कर ली 6 घंटे में। फिर 70 किलोमीटर तक 35 kmph से चला, तो 70/35 यानी 2 घंटे चला और 70 किलोमीटर की दूरी तय कर ली। तो अब शेष दूरी कितनी बचेगी और समय, तो 6 2 8 घंटे हो गए, तो समय बचा अब 11 घंटे, और 11 घंटे में इन दोनों का योग इससे घटा दो, यानी 947 में 298 डिस्टेंस आपको घटानी है। 17 में से 8 गया 9 आया, 13 में से 9 गया 4 आया, और 8 में से 2 गया 6 आया, 649 आ गया। और ये दूरी दया 649 11 घंटे में तय करनी, तो 11 से भाग दे, तो जब 11 से भाग दोगे तो 59 आ जाएगा। है ना सरल क्वेश्चन। ठीक है, बस एक अंतिम क्वेश्चन बचा है। एक विद्यालय, इतना विद्यार्थी, विद्यालय में लड़कों और लड़कियों की संख्या यानी बॉयज एंड गर्ल्स का रेशियो आपके सामने 47 और 50। तो लड़कों का 47 का मल्टीपल आंसर हो जाएगा। सीधी सी बात, बॉयज बोला 47 का मल्टीपल हो जाएगा, लेकिन आंसर अभी आएगा नहीं। अब करना क्या है, इसका योग करो, जो कि 97 आ गया, और यही 97 7178 के साथ है, 8 है, जब यहां 4 आएगा 9 7 63, यहां 74 का गुणा होगा, वो आप भाग दे लेना, अपना अपना तरीका है। 97 × 74 7178, तो इसमें 74 का गुणा करोगे, 7 चौक 28, यूनिट प्लेस पे 8 आएगा, और एक ही ऑप्शन है जिसके यूनिट प्लेस पे 8 है, 3478 हो जाएगा। समझ गए। अब बेसिक क्वेश्चन है, इसमें तो कलम खुद से चलाओ तभी बनेगा मेरे भाई। तो ये सेट हमारा कंप्लीट होता है।